बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया है और मैं आपकी जमात अव्वल की इस्लामियात की टीचर हूँ। मियाद अव्वल के सबक नंबर 2 की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ की पढ़ाई और वजाहत करेंगे। हमारा सबसे पहले हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया है ना कोई आएगा। अब हम अपने किताब के सफ़ा नंबर 22 की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का वो प्यारा शहर है जहाँ अल्लाह ताला का घर खाना काबा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला था, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। हज़रत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत और नेक थे। इस सफ़े में आपको बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। अब मक्का कौन सी जगह है? ये वो प्यारा शहर है जहाँ पे अल्लाह ताला का घर खाना काबा है, जहाँ पे हम लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। आपका चेहरा रोशन सितारे की मानिंद चमकता था। 18 बरस की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हुई। हज़रत आमना कुरैश की औरतों में आला नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ माह कब्ल इंतकाल कर गए थे। अब इसमें हमें बताया गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला की शादी किससे हुई थी? हज़रत आमना से। हज़रत आमना कौन थी? कुरैश के मशहूर कबीले की औरतों में उनका खान बहुत अच्छा आला नस्ब ख़ानदान की थी और उनका मकाम बहुत ऊंचा था। हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ माह कब्ल ही इंतकाल कर गए थे। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे तो एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आया और कहने लगा, तुम उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथियों वाले साल में पैदा हुए। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल अब्राहा हाथियों के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक़ये के कुछ दिन के बाद हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग कुछ साली और कहत का शिकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद बारिशें शुरू हो गईं, खुद साली दूर हो गई। अब इसमें हमें बताया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साल में पैदा हुए? हाथियों वाले साल में। अब इस साल को हाथियों वाला साल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साल अब्राहा जो एक शख्स जो कि हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पे हमला करने के लिए आया, इस हमले को अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया। यह वाक़या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ दिन बाद इनकी पैदाइश हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक़ये के कुछ दिन के बाद, और आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोगों के हालात बहुत ख़राब थे। खुद साली थी, कहा था यानी पानी नहीं था, हरे भरे खेत नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके आने के बाद खुद साली शुरू हो गई, बारिशें शुरू हो गई, जिससे ये कात दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला और ना बुरी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली गलौज, लड़ाई झगड़े के बिल्कुल करीब न जाते। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई से गुनाहों और बुरे कामों से दूर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते थे, गरीबों और पड़ोसियों का ख्याल रखते, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सदाकत का चर्चा पूरे अरब में हो गया और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। अब इसमें हमें बताया गया है कि वसल्लम बचपन से ही बहुत गुनाहों और बुरे कामों से दूर रहते थे। अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छे अखलाक दिया हुआ था कि आप सब लोगों से प्यार से पेश आते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बुरी बात नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज से दूर रहते थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे।
آپ کی سچائی اور صداقت کی وجہ سے، یعنی صداقت یہ کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا، اور امین کا مطلب امانت دار، یعنی وہ شخص جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے سب سے پہلا جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور پیار سے پیش آنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اب ہم اس سبق کے زمانی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی پڑھائی اور وضاحت کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس زبانی سوالات کو آپ گھر میں اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔